प्रणाम देवराहा बाबा, मैंने सुना है कि आप स्वर विज्ञान के महान ज्ञाता हैं। क्या सचमुच श्वास से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है? बेटा, मनुष्य का जीवन उसकी श्वास से ही संचालित होता है, पर लोग इसे जान नहीं पाते। बाबा, स्वर विज्ञान वास्तव में है क्या? स्वर विज्ञान श्वास, नाड़ियों और प्रकृति के संतुलन का विज्ञान है। जब मनुष्य अपनी श्वास को समझ लेता है, तब वो अपने मन और शरीर को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। बाबा, स्वर विज्ञान से वीर्य भी ऊर्ध्वगामी होता है क्या? तो मनुष्य स्वर विज्ञान का नियमित अभ्यास करेगा, ऊर्ध्वरेता जरूर बनेगा। नमस्ते भाई, जय श्री राम, जय रेवत। आज हम यहाँ बात करेंगे स्वर विज्ञान के ऊपर। स्वर विज्ञान एक ऐसी अद्भुत क्रिया है, एक ऐसा विज्ञान है जिसको जानने के बाद में आप अपने शरीर पर कई प्रकार का नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप स्वर विज्ञान का रोज अभ्यास करते हैं, जिस प्रकार से आप प्राणायाम आदि, व्यायाम आदि करते हैं, केवल मात्र 15 मिनट भी यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उन्नति होती है चीज़ों में। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपको कई प्रकार की अपने शरीर की गतिविधियों पर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त होने लगा है। आपने पता नहीं देखी होगी या नहीं देखी होगी, देवरा बाबा भारत के एक बहुत बड़े योगी हुए हैं। आप उनकी एक वीडियो देखना, एक पत्रकार को वो बता रहे थे। पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि बाबा जी, आप ऐसे ही बिना कपड़ों के रहते हो, सर्दी, भयंकर सर्दी पड़ती है। पहले तो बहुत ठंड पड़ती थी मित्रों, अभी तो कम पड़ती है, लेकिन वो बताते हैं कि मैं बिना कपड़ों के रहता हूँ, ठंड नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है। तो वो स्वर विज्ञान का जिक्र करते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, ये असली बात होती है। जो सही योगी संत महात्मा होते हैं, कभी भी चमत्कारों के चक्कर में लोगों को नहीं फंसाते, क्योंकि चमत्कार अंधविश्वास की माता हो जाती है। तो वो स्पष्ट रूप से उसके पीछे का विज्ञान बताते हैं कि स्वर विज्ञान जो अपने स्वर पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सर्दी और गर्मी दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। किंतु मित्रों, ये इतना सरल नहीं है। ये एक लंबा, बहुत वर्षों का अभ्यास चाहिए। और ये कोई भी योगी होता है ना, केवल सर्दी और गर्मी में विजय प्राप्त करने के लिए योग साधना करता भी नहीं है। ये तो स्वयं ही धीरे धीरे योग्यताएं जो होती हैं शरीर की, अपने आप ही धीरे धीरे उपलब्ध होती चली जाती हैं, जिससे कि उस योगी की यात्रा थोड़ी सी सुगम हो जाती है। बाकी उद्देश्य ये नहीं होता है। किंतु मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे, इसलिए वीडियो बनाने का अर्थ ये है कि यदि आप ये करते हैं तो केवल यही नहीं कि सर्दी गर्मी, और भी चीज़ों पर, जैसे कि आपको तनाव रहता है, आपको नींद नहीं आती है, आपको चिंता में हमेशा ग्रसित रहते हैं, अधिक मात्रा में क्रोध आता है। जब क्रोध अधिक होता है तो आपका रक्त दूषित होता है और रक्त में भी अग्नि बढ़ती है, जिसके कारण त्वचा के भिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में हो सकते हैं। आपका शरीर का तापमान बढ़ा रह सकता है। ठीक है, आप जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई नज़र वाला काम करते हैं, आपके अक्सर सर में दर्द बना रहेगा। लेकिन आप स्वर विज्ञान का अभ्यास करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और उसका बड़ा ही सरल अभ्यास है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्वर विज्ञान होता क्या है, कौन सी नासिका कौन से स्वर को जो है नियंत्रित करती है। देखिए, हमारा जो सीधा वाला हिस्सा होता है, ये सूर्य का एक तरीके से प्रतिबिंब कहलाता है, और जो हमारा उल्टा वाला हिस्सा है, ये चंद्र का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि जो सीधी वाली नासिका से जो श्वास आता और जाता है, ये शरीर में अग्नि को बढ़ाता है, और जो उल्टी वाली नासिका से श्वास आता और जाता है, ये शरीर में ठंडक को बढ़ाता है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। गोमुख में एक योगी थे, वो मेरे ख्याल से 90 या 100 वर्ष के आयु के आसपास उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो वो स्वर विज्ञान का बहुत अभ्यास किया करते थे। वो खासतौर से चंद्र जो स्वर है उसका ही अधिक अभ्यास किया करते। सोचिए, गोमुख जैसे क्षेत्र में, ठंडक में भी, तो वहाँ पर वो चंद्र स्वर का अभ्यास किया करते थे, और काफ़ी लंबा उनका कुंभक था, काफ़ी अच्छी उपलब्धि उनको थी। तो सीधी सी बात है कि आप यदि उल्टी नाक से सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपके शरीर के अंदर ठंडक बढ़ती है। सीधी नाक से सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपके शरीर के अंदर अग्नि बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, देवरा बाबा बोलते हैं, उन्होंने पत्रकार को बताया कि देखिए, दिन में चलाइए चंद्र स्वर, रात को चलाइए सूर्य स्वर। दिन में चंद्र स्वर चलाने से दिन में चाहे कितनी भी गर्मी हो, योगी उस पर नियंत्रण रख पाता है, और रात को सूर्य स्वर चलाने से चाहे कितनी भी ठंड हो, योगी उस पर नियंत्रण
कर पाता है। मतलब इतना नियंत्रित हो जाता है कि उसको परेशानी या किसी प्रकार की बाधा अपनी साधना में उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका अभ्यास शुरुआती व्यक्तियों को किस प्रकार करना चाहिए? शुरुआत में आपको इसको, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं उस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे एक तरीके से शुरू में आपको अनुलोम विलोम का ही अभ्यास करना चाहिए थोड़ा, जैसे कि थोड़ी देर आपने मान लीजिए अनुलोम विलोम करा, उल्टी नासिका से श्वास को लिया, सीधी से छोड़ा, फिर वापिस सीधी से लिया, उल्टी से छोड़ा। इस प्रकार से आप इसको गिनकर 24 बार 25 बार कर लीजिए। फिर हाथ हटा लीजिए, फिर अभ्यास कीजिए कल्पना, फिर भाव बनाइए, कल्पना कीजिए, पूरी एकदम एकाग्रता बनाइए। यहाँ पर धारणा और अभ्यास का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जो उल्टी वाली नाक है इस पर पूरी एकाग्रता बना के आपको रखनी है। आपको भाव बनाना है, कल्पना करनी है। भले ही सीधी नाक से भी सांस जाएगी, लेकिन आपको एकाग्रता केवल यहीं से, पूरा मन यहाँ पर टिका के रखना है। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा होगा कि आपको पूरा मन यहीं टिका रहेगा, दूसरे स्थान पर जाएगा ही नहीं। तो आपको जो है भाव बनाना, जब आप श्वास ले रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ के, कि मैं केवल उल्टी नासिका से ही श्वास ले रहा हूँ, उल्टी से ही छोड़ रहा हूँ, उल्टी नासिका से ही श्वास ले रहा हूँ, उल्टी से ही छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार से जो है आप बार बार अभ्यास करते रहे। धीमा और गहरा श्वास लेना है, धीमा और गहरा छोड़ना है। ठीक, फिर सीधी नासिका से सीधी तरफ से श्वास लिया, धीरे धीरे छोड़ा, बिना हाथ लगाए हम इस क्रिया को करें, केवल धारणा बनाकर। भले ही आप धारणा बनाए हुए हैं, इससे भी श्वास जा रही है, दूसरी से भी श्वास जा रही है, लेकिन आपको धारणा ये पे बनानी है। जब बार बार इस प्रकार से धारणा का प्रहार इस पर करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कई चीज़ों पे, सूक्ष्म चीज़ों पे आपका परिवर्तन होने लगा है। जैसे किसी भी कोई भी समस्या है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके मन को ज़्यादा व्यथित कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है, आप वहाँ से काफ़ी आसानी से अपने मन को हटाने में सफलता प्राप्त करने लगेंगे। जैसे कि आपको सर में दर्द है, आप केवल शांति से यदि लेट जाएं, बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, तो आप उस श्वास के द्वारा, जैसे आपने एकाग्रता बना के अभ्यास करते आ रहे थे, तो आपको बड़ा भयंकर सर में दर्द हुआ, आपको गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ धारणा बनाएंगे श्वास को और पूरी एकाग्रता साथ में, कि श्वास जो है उस सर के साथ, दर्द के साथ में घुल गई है, और वो जब श्वास बाहर आएगी तो भाव बनाएंगे कि वो पूरे की पूरी बाहर निकल रही है। इस प्रकार से पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी समस्याएं अपनी दूर कर सकते हैं। इस क्रिया का लंबा अभ्यास हमें करना है। रोज़ यदि आप 15 मिनट 30 मिनट तक इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितनी चीज़ों में फ़ायदा होगा। आपका तनाव दूर होगा, सपन दोष की समस्या दूर होगी, जिनको मैथुन की आदत है वो भी दूर होगी, और आपका एकाग्रता बहुत अच्छी बनेगी। सर्दी गर्मी में विजय प्राप्त होगी। एक बेचैनी सी जो होती है वो बेचैनी सी आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। शरीर का जो तापमान है संतुलित रहने लगेगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगेगी। बड़े ही उत्तम से भी उत्तम क्रिया है यदि आप ये करें। असली खेल मित्रों ये है कि देखिए, हम हाथ लगाते हैं तो निम्न कोटि का ही जो है क्रिया मानी जाती है, लेकिन इसके लाभ भी बहुत होते हैं। अब सोचिए, निम्न कोटि क्रिया जो हम हाथ लगा के करते हैं, यदि हम बिना हाथ लगाए उसका अभ्यास करें तो मानसिक रूप से वास्तव में परिणाम कहलाएगा, और उसका लाभ अत्यंत 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 होगा यदि हम उस पर धीरे धीरे अभ्यास से विजय प्राप्त कर लें तो ये रहस्य है सौर विज्ञान का। और मान लीजिए आपको दिन में गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो आप उल्टी नासिका श्वास ले, उल्टी से ही छोड़ें। जिस करवट आप लेट जाएंगे, जो ऊपर की तरफ हिस्सा होगा वो नाक चालू हो जाएगी। मान लीजिए मुझे गर्मी लग रही है और मेरी ये वाली सीधी वाली नाक चालू है, या फिर मुझे बुखार है, सीधी वाली नाक चालू है। अब मुझे चाहिए शरीर में ठंडक की, भाई मुझे गर्मी दूर करनी है, या बुखार में नियंत्रित रहे तापमान वो करना है, तो मैं सीधे हाथ की तरफ करवट लेके लेटूंगा तो ये वाली नाक जो है ऊपर रहेगी ना, उल्टी वाली नाक ये चालू हो जाएगी। मान लीजिए मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, रात को ठंड लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, उल्टी तरफ करवट लेके लेट जाऊँगा, सीधी वाली नाक ऐसे ऊपर रहेगी तो ये चालू हो जाएगी। तो भाई बिल्कुल साधारण सा और बहुत ही ज़्यादा आसान है। यदि आप ऐसे अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत 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 ही ज़्यादा विजय प्राप्त होगी इन चीज़ों पर। तो इसका अभ्यास ज़रूर करें और वीर्यवान बने, बलवान बने, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ।